शुक्ला मैडम, सभी एसडीओ साहिबान, मेजर साहिबान, श्री अजीज के परिवार से पधारे सभी सज्जनों एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आज के इस शुभ दिन की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने अपने पूरे सेवा काल इस वन विभाग को पूरे दिए हैं। अपने कर्मठता और अपने खुशमिजाज से वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने सभी काम बड़े तन्मयता से, बड़ी ईमानदारी से पूरे किए हैं। जैसा सभी ने बताया कि उनका खुशमिजाज व्यवहार सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये बात सही है कि उनका पहले कमरा एंट्री करते हैं तो सबसे पहले श्री अजीज का कमरा पड़ता है। तो जो लोग देख लिए वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा था। इनका एक जो हंसी रहती थी वो हंसी ही सामने वाले को खींच लाती थी। इनको कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ता था कि इधर आओ, बस देखना और मुस्कुराने के बीच में जो समय अंतराल होता है, बस वो सामने वाला समझ जाता है कि हमें जाके बैठना है, दो बातें अच्छी करना है और अपना जो पूरा दिन भर का जो काम है वो पूरा आराम से कर लेता है। इतनी ऊर्जा उनमें आ जाती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो भी आता है सबसे पहले अपने दिन भर की ऊर्जा प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है और अपना काम पूरा करता है। मैं उनके बारे में, मैं इनके साथ लगभग 3-3.5 साल काम किया हूँ। इसमें मैंने यही देखा है कि श्री अजीज अपने काम को तत्परता से, जब भी कोई जानकारी बनाना होती है वो तत्काल बनाते हैं, भले वो कल की हो या परसों की हो या और बाद की हो, वो पेंडिंग नहीं रखते थे। जैसा सर भी कभी कभी डिक्टेशन देते थे और एक जानकारी बना के लाने को बोलते थे, भले कितने भी पत्राचार हो, वो तत्काल यानी थोड़ी ही देर में ले आते थे। तो सर भी आश्चर्य करते थे कि ये कैसा हो गया, मतलब इतना जल्दी कैसे बन गए ये चिट्ठी। तो ऐसा काम रहा है श्री अजीज का। उनने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। जो काम है विभाग का वो तत्काल, और ऐसा भी नहीं कि टेंशन से, वो खुशी खुशी इसीलिए कह सकते हैं कि वो तत्काल होते हैं। टेंशन होता तो वो टेंशन में बैठे रहते और बाद में करते। तो उनका ये दोनों जो नेचर है बहुत हमें अच्छे लगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके जो काम है वही इनकी पहचान है। हम इनको इनके काम और मिजाज व्यवहार से ही जानेंगे। यानी जब भी अब हमको एक कमी खलेगी कि हम एंट्री करेंगे तो वो हंसी और वो जो चेहरा है वो हमें नजर नहीं आएगा, तो हमें वो कमी हमेशा खलती रहेगी। खैर हम फोन से बताते रहेंगे और कुछ एनर्जी लेते रहेंगे। और इन्होंने जो अपनी पूरे सेवा काल सफलता से पूरा किया है, इसके लिए मैं श्री अजीज को और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इन्होंने अपना पूरा इतना लंबा कार्यकाल पूरा किया है। शॉर्टकट लिपि में लिखते लिखते इन्होंने 35 साल पूरे कर लिए, पता भी नहीं चला। और अंत में मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो अपने परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनके जीवन में लोग अजीज होते हैं वह बड़े खुशनसीब होते हैं। हर पल खुशी के उत्सव जो मनाते हैं, असल में वही लोग खुदा के करीब होते हैं। आदरणीय श्री बारबर सर, वन संरक्षक महोदय श्री झा साहब, आज के मुख्य अतिथि श्री अजीज भाई, प्रतिभा मैडम, श्री बलदेव
एसडीओ साहबान श्री दीक्षित जी, श्री चौहान साहब, हमारे डीजीओ श्री सोलंकी जी, समस्त रेंज अफसर एवं समस्त मैदानी अमला एवं ऑफिशियल स्टाफ। वैसे बहुत कुछ स्टेनो बाबू जी के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन हमें लगा ये कि शायद चूंकि हम 2017 में यहाँ आए थे तो कुछ वर्ग हमारा इनसे मिलता था। हम चूंकि तेज थे, ये भी तेज थे, तो ये जो है इनका नियम था कि जब भी ये छतरपुर या सागर आए घूमने तो अनिवार्य रूप से मेरे बंगले पे आते थे। सुबह 7 बजे चाय पीते थे। हम दोनों लोग चाय पीते थे और बात नहीं करते थे, चाय पीते थे। और यहाँ से हमारा तो ये था कि हम यहाँ से निकल ही नहीं पाते थे। ऐसा लगता था जैसे इन्होंने बैरियर लगा लिया हो, बोले वर्मा जी आइए। बाकी ये नहीं था कि किसी प्रकार का कोई नेगेटिव विचार हो, सब पॉजिटिव विचार, अच्छी बात करना। और चूंकि ये धार्मिक थे तो उर्दू ये सुनते रहते थे, अपना मोबाइल खोला और वो सुनते रहते थे, तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बैठे चाय पी तो एक अद्भुत और लक्षण का ही देखा हमने। वरिष्ठ के बहुत ऑबिडियंट, जो भी सिटिंग शिष्य जो भी रहे हो, उनकी गोपनीयता इन्होंने भंग नहीं की, जबकि शायद सबसे ज्यादा मुझे मानते थे और मददगार इतने थे। कोई भी जवाब, कोई किसी का भी कोई आए तो तुरंत बनवाते थे। एक बार ये हुआ, एस तिवारी जी के पास शिकायत शाखा से बहुत शिकायतें, बाबा आजम के जमाने से लंबी शिकायतें आई, 2014 से पड़ी हुई थी। तो इन्होंने शिक्षक को कहा कि वर्मा जी हम मिलकर पूरी जांच कर लेंगे। तो ये हुआ भी अभियान चला। 2 महीने में कम से कम 50 शिकायतें नस्तीबद्ध हुई। एक हफ्ते में 8-8 शिकायतें नस्तीबद्ध हुई। तो मुझे आश्चर्य हुआ, चलो बाबू ये कैसे हो गया है? बोले यार ये चूंकि हम बहुत से काम कर रहे हैं, हमको मालूम है इसका जवाब कैसे देना है, इसका क्या उत्तर है। और इसका आश्चर्य ये भी हुआ, एक भी शिकायत लौट के नहीं आई। तो ये उनकी गुणवत्ता थी, ये बहुत ज्ञानी हुई। अब चूंकि अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कुछ करेगा, वो सब करते हैं, लेकिन इनकी विलक्षणता ये थी, वरिष्ठ के बहुत ओबीडिएंट और कनिष्ठ का ये जो सच्चे लोग थे उनका खूब सहयोग इन्होंने किया। और ये जो है ये अद्भुत था, हमको बहुत देखे स्टेलो, लेकिन इतना विलक्षणता हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि हमें भी 37 साल हो गए सेवा में। ये इनका अद्भुत गुण है। और मैं ये था एक समय का, जैसे दीक्षित जी ने बताया, बहुत पाबंद, 10:30 हो सकता है और 10:30 के पहले आ जाए, और शाम को 5:30 हमने टाइम देखा, 5:30 बजे पर कोई भी बैठा रहा, ये चल रहा। इस बीच में जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य किए उन्होंने। किसी से स्पष्टीकरण मांगना है, किसी को शुभकार्य देना है, अगर शिष्य पर सीएम ने कहा तो शाम नहीं हो, दूसरा दिन तो हुआ ही नहीं, उसी दिन मिल जाएगा, सेम डे। मतलब इतनी इनकी परिपक्वता थी। इंटेंशन इनका पुरानी था, लेकिन वरिष्ठ की ये बहुत ओबीडिएंट रहे। तो मैं अब चूंकि आज 35 वर्ष की उन्होंने सेवा की, और ये चूंकि छतरपुर में भी रहे, थोड़ा बच्चा हमारा छतरपुर में भी हुआ था। और अब यह है कि जिस अनुशासन से इन्होंने, जिस दृढ़ता से इन्होंने अपना शासकीय सेवा की, अब मैं यही उम्मीद करूँगा परिवार के साथ भी पर्याप्त समय दें और उनको मतलब बराबर प्रोत्साहित करें, ताकि जैसा आपने अपने जीवन में आनंद पाया है, ऐसा परिवार भी आपके साथ पूरा आनंद उठाए। और पूरा परिवार एवं आप, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, खुश रहें, सुखमय रहें और आनंद पूर्वक से इस जीवन व्यतीत करें। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी या हमारे अधीनस्थ या समकक्ष को जरूरत पड़ेगी, तो आप उनके हमेशा काम आए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हमारे बीच में उपस्थित इसी सामाजिक मान की व्रत में जो ड्यूटी हो रही है, आदरणीय प्रतिभा शुक्ला मैडम, विशेष रूप से हमारे अजीज भाई जी के आह्वान पर मंडला से आप यहाँ बता रही हैं, और यहीं से आपने भारतीय वन सेवा की सेवाओं में अपनी आमद दी है। आप भारतीय वन सेवा की अधिकारी हैं, लेकिन एक बड़ी खूबी
सबसे पहले उनका ये कहना रहता है कि मैं सागर वन व्रत के लिए एक जैसे प्रोबेशनल ऑफिसर के रूप में मेरा कार्यकाल था, उसी कार्यकाल के अनुसार सब हमको ट्रीट करें, हमें कोई ऑफिसर न समझे। बहुत बड़ी खूबी है, इसके लिए आपसे तालियां चाहूंगा। आदरणीय मुख्य वन संरक्षक महोदय, मुख्य अतिथि श्री अजीज मोहम्मद जी, दीक्षित सर, वर्मा जी, चौहान साहब, सोनी जी, हमारे सारे परिक्षेत्र अधिकारी और अन्य स्टाफ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद से परिचित चेहरों से मैं अभी वाबस्ता हुई हूँ या परिचित हुई हूँ बहुत दिनों बाद। सोनी जी ने अभी मुझे जस्ट देखा होगा कि मैडम आप तो अप्रत्याशित हो, आप यहाँ कैसे? तो मैंने सिर्फ यही बोला कि मतलब सामाजिक वानिकी कह लो या सागर व्रत कह लो, यहाँ मेरा प्रवेशन हुआ है। तो किसी ने, हर व्यक्ति मेरा जो अभी रिटायरमेंट हो रहा है वो सब मेरे गुरु ही रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि भले ही बहुत छोटा सा कार्यकाल था प्रवेशन का, तो लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा अजीज मोहम्मद जी से, और मुझे तो आना ही था। और मैं तो ये भी कहूँगी, सोनी जी आप भी बता दीजिएगा मुझे, तो मैं पक्का आऊँगी। और आज का प्रोग्राम वास्तव में इसीलिए रखा गया क्योंकि मैंने खान साहब ने पूछा था, 30 तारीख का बोला था, मैं अभी अप्रैल में कुछ काम था तब आई थी। तब मैंने कहा था कि नहीं मैं 1 को आ पाऊँगी क्योंकि 2 तारीख को मेरी भोपाल में मीटिंग है, इसके कारण से। कुंवर नारायण के अजीज मोहम्मद साहब के बारे में मैं कुंवर नारायण की कुछ पंक्तियां हैं कि समय हम बहुत क्रूर है, समय बहुत काल क्रूर है, लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि समय हमें अपने साथ, क्योंकि समय हमें अपने साथ कुछ भी चीजें ले जाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हमें अपने जीवन काल में इतना अवसर अवश्य देता है कि हम कुछ अमूल्य अमिट कुछ इस धरती पर, इस धरा पर छोड़कर जाएं। जो हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, हम उस धरती को देके जाएंगे। एक तरह से यह धरती के लिए हमारा प्रतिदान है कि हम इस धरा पर आए, हमने अच्छा जीवन व्यतीत किया। तो उसी के संदर्भ में मैं ये कहूँगी, खान साहब का काल 35 साल का पूरा रहा, और मैं प्रोफेशन, और जैसे मैंने इनको आज से 14 साल पहले देखा था वैसे ही ये आज थे, आज भी वैसे ही शांत हैं। हाँ मैडम हो जाएगा, नहीं मैडम ऐसा मत करिए, बस वो इतना बोल देते थे। उसके बाद में मेरी, यदि मैं कुछ कर भी रही हूँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि नहीं मैडम ऐसा मत करिए, बस वो इतना ही बोल के हम जैसे लोगों को संतुष्ट कर देते थे। जब मैं प्रोफेशनल तब आई, पहला कमरा पड़ा तो उन्होंने देखा, कुछ कहा नहीं, मैंने पूरा चक्कर लगाया और सिर्फ खान साहब भी बैठे थे। चूंकि 10:30 बजे मैं आ गई थी, तो मैंने कहा, कहते मैडम कौन? मैंने बताया तो कहते आप पूरा कमरा घूम आए, आपको कुछ समझ में आया? मैंने कहा क्या? कहते ऑफिस जो है वो 12 के बाद खुलता है हमारा, लेकिन मैं जल्दी आ जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम आप तो बहुत जल्दी आ गई हो। 2-3 बोर्ड भाग के उन्होंने उस समय भी बोले थे कि मैडम आप तो महिला हो और इस तरीके से रहिएगा, मतलब उस समय पे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई थी। फिर उसके बाद में मेरा पुनर्साक्षात्कार या उनके साथ में या उनके अंडर में काम करने का मुझे मौका मिला। बीच में एक इंसिडेंस हुआ था, ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता होगा, कुछ गोपनीय प्रतिवेदन जो थे वो सीसीएफ साहब के टेबल से गायब हो गए थे। अब उसमें पत्र व्यवहार होते स्थिति ये आ गई कि अंततः ये होने वाला था कि FIR करा दी जाए। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, स्पष्टीकरण मुझे मिल रहा था, मैं जवाब दे रही थी, सारी चीजें हो रही थी। खान साहब से बोला, खान साहब ने कहा मैडम ये 2 लाइनें लिख दो, इसके बाद में स्पष्टीकरण भी नहीं आएगा, FIR भी नहीं होगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते बनते 10 या 12 शब्दों में निपट गया। ये खान साहब की विशेषता है, यही कहूँगी। और ये एक नई पारी की शुरुआत है, यही कहूँगी कि और उपरांत जीवन, शासकीय सेवा के उपरांत जीवन भी हम बहुत अच्छे से प्रारंभ कर सकते हैं और हम अपने नए अनगिनत अध्याय भी लिखेंगे। उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, मैं तो अभी 1.5-2 घंटे सुना दूंगी। खान साहब के साथ में छतरपुर भी गए, वहाँ भी साहब ने बताया, चिट्ठियाँ लिखना भी सिखाया, सारी चीज़ें सिखाई, बहुत अच्छे से सिखाई। और
कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि वो वरिष्ठ है। मुझे सोनी जी भी बहुत अच्छे मिले। सोनी जी के साथ में मेरा तो पहला का मतलब नौकरी का पहला दिन जो था वो तब से ही साफ सोनी जी मेरे साथ में, वो भी बहुत स्नेह से समझाते थे उस समय में भी, आज भी उतने ही स्नेह से समझाते हैं। तो और मैं यही कहूँगी कि खान साहब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और बशीर बद्र का एक शेर है, उसके साथ में मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूँगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद मैडम। अब कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में इस सभागार की शोभा बढ़ा रहे और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए पधारे छतरपुर वन वृत्त के मुखिया और सामाजिक वानिकी वृत्त के अतिरिक्त प्रभार में पदस्थ श्रद्धेय श्री झा साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री अजीज मोहम्मद जी को अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही अंत में फिर स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित करने के लिए आपको कहा जाएगा। उसके पहले अजीज मोहम्मद जी को अपने अनुभव शेयर करने के लिए तो मैं अभी झा साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। सर आइए और अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजीज आखिरी वक्ता के लिए बहुत सरल होता है, सबका थोड़ा थोड़ा सुन के बोलो, और दूसरे उसमें सबसे कठिन भी होता है, सब बोल चुके कुछ नया क्या ढूंढूंगे। तो मैं इनसे करीब पिछले 1 साल से परिचित हूँ, अजीज जी से, और अपनी 33-34 साल की मेरी जो भी सर्विस है, फास्टेस्ट स्टेनो जितने भी छत्तीसगढ़ में रायपुर से हमने नौकरी शुरू की, और जैसे सभी के प्रोफेशन में स्टेनो से संपर्क होता है, डायरी आती है, गलतियाँ बताते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में शुरू करूँ तो रायपुर से कहाँ गया था मैं, बस्तर, फिर सिवनी, मतलब पूरा मध्य प्रदेश, एक आध सर्कल छोड़ दो तो पूरा मध्य प्रदेश एक फास्टेस्ट है मेरी नौकरी में जो मैंने देखा। काम को कहीं नाराजगी में भी बोल दो इसका शोकस बना लो, कहीं मीटिंग में कहीं नाराजगी में, तो मैं सोचता हूँ डांटने के लिए कहा है, बात आई गई हो गई। लेकिन आप जब जाओगे तो वो पैड में कागज हाजिर रहेंगे लोग, मतलब मान गया मैं वर्क स्पीड और सबको। और जैसा हमारा पहले ही इन्होंने सोनी जी ने चुरा लिया, मैं ये भीड़ देख के मुझे तो ईर्ष्या और जलन हो रही है, और बहुत हो रही है। इतने लोग, क्योंकि उपस्थिति दर्शाती है कि ये इनके कितने प्रेमी है यहाँ पे। और मुझे लगता है वन मंडल सामाजिक वन की कंजूसी कर गया होगा निमंत्रण देने में, नहीं तो शायद आधा शहर उमड़ पड़ता है। तो ये इनकी कार्यप्रणाली दर्शाती है। और आप जब कुर्सी पे हो तब तक तो दुनिया नमस्ते करती है, कुर्सी के बाद जो आपको पूछते हैं वो आपने एक्चुअल कमाया हुआ है। और तो अंत में मैं स्टेनो जी से इतना ही कहूँगा कि आप आजकल सेवानिवृत्त हुए हैं, पर जो मैं पिछले 3-4-5 फेयरवेलों में रिटायरमेंट में मैं कहा करता हूँ वही फिर रिपीट करूँगा कि रिटायरमेंट के बाद उम्र से तो सबकी उम्र बढ़ती है, और रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापा जो है वो शरीर में पैरों से प्रवेश करता है। तो पैरों को स्थिर न रखिए, बिल्कुल चलेमान रहिए, रोज 5-10 किलोमीटर घूमिए, पैदल चलिए, मित्रों से मिलिए, और अपना जिंदा दिली कायम रखिए जिसके लिए आप विख्यात हैं। उसके बाबू का कमरे की तारीफ इतनी सुनी, मैं तो सोच रहा था मैं अपना कमरा कल से वहीं लगा लूं, पर फिर लोग मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, अंतर ये पड़ेगा। तो पिछले गायत्री मैडम रिटायर हुई थी, उसी दिन मैं जब सागर आ रहा था, मैं अपना सागर आने का ऑफिस का कार्यक्रम वही दिन चुनता हूँ, कोई रिटायरमेंट हो, कोई मीटिंग हो, कोई फेयरवेल हो, एक बंद होगा आज हो जाए। तो उसी दिन रास्ते में मैं व्हाट्सएप पे बहुत पीछे रहता हूँ, बहुत जल्दी देखता नहीं हूँ, तो 90% व्हाट्सएप में सफर के दौरान ही देखता हूँ सागर से यहाँ आने में। तो उस दिन गायत्री मैडम के फेयरवेल के दिन आ रहा था, तो मुझे रिटायरमेंट पे व्हाट्सएप किसी ने भेजा था, तो उस दिन में मैंने सुनाया था। आज मैंने वही प्रिंट आउट पंकज से मिला लिया, वो जरूर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर जो नए लोग हैं उनके लिए, और खास करके जो
और जैसे मैंने अभी कहा था अगले साल जून में मेरा भी रिटायरमेंट है, तो हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है फ्री। जैसे ये जो मेरे मित्र आए ये रेलवे में था मेरे साथ, हमने रेलवे छोड़ दी, वो शिफ्ट ड्यूटी लगती थी रात में, कभी 2 बजे जाओ कभी, तो हमने छोड़ छाड़ दी। तो ये इन्होंने भी झगड़ा बड़ा करके रिटायरमेंट ले लिया 6 महीने पहले बॉस से। तो कल याद सुबह अचानक कल बोले मैं आ रहा हूँ, कहा जाओ, तो आज हमको पकड़ लाए सागर। तो ये रिटायरमेंट में मैं जो कह रहा था कृष्णभूमि की 1 साल बाद रिटायर होगा, पर मानसिक रूप से मैं अभी से रिटायर होने की तैयारी करने लगता है। 24 घंटे बिजी है, पर फिर एकदम से वैक्यूम होगा तो क्या करेंगे। तो वो जो व्हाट्सएप की मैं बात कर रहा था उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा स्टेनो बाबू के लिए भी, और मैं खैर अपने हिसाब से सुना रहा हूँ कि मैं अपने लिए अमल करने का प्रयास करूँगा रिटायरमेंट के समय। ये व्हाट्सएप का हेडिंग था जीवन के उन्मूलन के 4 चरण। पहला है 60 की उम्र में कार्यस्थल आपको खत्म कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने कैरियर के दौरान कितने सफल या शक्तिशाली थे, आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर लौटेंगे। इसलिए अपनी पिछली नौकरी की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें, अपने अहंकार को त्यागें, अन्यथा आप सहजता की भावना खो सकते हैं। तो हम क्या नौकरी में किए सब भूलते चले जाओ। तो हम अभी 1 साल पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, एक रात में तो भूलेंगे नहीं कि कंप्यूटर बटन दबाया और डिलीट। सेकंड कहता है ये कि 70 की उम्र में समाज धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। जिन मित्रों और सहकर्मियों से आप मिलते और मिलजुल रखते थे वे कम हो गए हैं, और आपके पूर्व कार्यस्थल पर शायद ही कोई आपको पहचानता हो। या मत कहो मैं हुआ करता था या मैं कभी था, क्योंकि युवा पीढ़ी आपको नहीं जानती होगी और आपको इसके बारे में असहज महसूस नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं वो 80 के उम्र में परिवार धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। भले ही आपके कई बच्चे पोते पोतियों हो, अधिकांश समय आप अपने जीवन साथी के साथ या अकेले ही रहेंगे। जब आपके बच्चे कभी कभार आते हैं तो स्नेह की अभिव्यक्ति से, इसलिए उन्हें कम आने के लिए दोष न दें क्योंकि वो अपने जीवन में व्यस्त हैं। और अंतिम कह रहा हो कि 90 की उम्र में पृथ्वी तुम्हें खत्म करना चाहती है। जिन लोगों को आप जानते थे उनमें से कुछ लोग पहले ही हमेशा के लिए चले गए हैं। इस बिंदु पर दुखी या शोकाकुल ना हो, क्योंकि यही जीवन का मार्ग है और हर कोई अंततः इसी मार्ग का अनुसरण करेगा। इसलिए जबकि हमारा शरीर अभी भी सक्षम है, जीवन को भरपूर जियो, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, खेलो और वो काम करो जो तुम्हें पसंद हो। तो आपसे मेरा आज यही गुजारिश है कि मस्त रहिए, किसी की परवाह मत करिए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, दोस्तों से मौज मस्ती करिए और अपना आनंद की जीवन जिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से माइंडसेट बनाऊं अपना, 1 साल बाद का तो 1 दिन में बनेगा नहीं। और जो आपकी बारे में जो कुछ भी सुना, वो आपके स्वभाव से बहुत कम सुना, आप उससे बहुत ऊपर है। आपको हमने आज भी मैं उससे कह रहा था पंकज से, यार भले रिटायर होगा, आज एक चिट्ठी इनसे आज और लिखवानी है। आज मैं पंकज को सुबह बोल रहा था, भले इनके रिटायर होगा, आज अंतिम चिट्ठी इनसे और लिखवानी है। स्टेनो जो होते हैं ना, ये जिस चीज जैसे अभी मैडम ने कहा, मतलब यू टर्न करा दे घटनाओं को, परिस्थितियों को, सबको। मैं ग्वालियर R&D में था, वहाँ एक स्टेनो थे धनेलिया जी, वो रिटायर हुए 1 साल हो गया। जैसे दीक्षित जी कह रहे थे, हमारा भी एक वर्किंग प्लान में स्पष्टीकरण चला। स्पष्टीकरण अब बच्चों को लगता है हम तो सही है, ऊपर वाले को लग रहा हो गलत, तो हमने उस स्पष्टीकरण का जवाब दिया। स्टेनो जी को बोला कि यार इसको टाइप करो। 2 घंटे बाद पूछा, कर दिया? बोले सर अभी लाता हूँ। 2 घंटे बाद फिर पूछा, बोले अभी लाता हूँ। वो नहीं लाए। हमने सोचा चलो कुछ काम आ गया होगा। अगले दिन फिर पूछा, बोले सर देता हूँ, भेज देंगे, क्या भेज देंगे, इतनी ज्यादा आज तो आई है चिट्ठी। फिर 2 महीने निकल गए। फिर हमें हमारा मूड, हमने कहा क्या है, दूसरा नहीं करना, दूसरे को दे दो। बोले सर ऐसा नहीं है, वो टाइप तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, पर ये वरिष्ठ को ये भाषा नहीं होती लिखने की। आपने गुस्से में लिख दिया होगा इसलिए मैंने भी रख लिया, पर ऐसी चिट्ठी नहीं भेजूंगा मैं और ना आपको भेजने दूंगा। तो स्टेनो जो होते हैं बिल्कुल माइल्ड, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन परिस्थितियों को माइल्ड कर देंगे और आपको बहुत सारी आने वाली परेशानियों से दूर कर देते। तो इनको भी मैंने जो पाया 1-1.5 साल में, मुझे तो लगा कि इनके साथ कुछ समय क्यों नहीं मिला। मुझे R&D में बहुत लिखना पढ़ना नहीं होता है, तो इनकी प्रतिभाओं का उपयोग मैं नहीं कर पाया। नहीं तो ये
अद्वितीय हैं। और मैं कह रहा हूँ जितने 30 साल की 35 साल की नौकरी में जितने स्टेनो देखे फास्टेस्ट। अंत में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी जब तक छतरपुर हूँ कभी आए तो हमें भी वहाँ याद करिए और इसके बाद भी कहीं मौका मिलेगा तो जरूर मिलते रहेंगे। और आपकी जो क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी का प्रमाण, ये तो यहाँ जितने लोग होंगे शायद सागर से होंगे, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर वहाँ के। प्रतिभा शुक्ला मैडम का मंडला से आना, दूसरे ग्रह से यहाँ आना प्रमाणित करता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। अभी सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने कहा कि इतनी भव्यता इस कार्यक्रम की, कैसे दूर दराज से भी लोग आए हैं इंटीरियर के क्षेत्रों से, और साथ में हमारे जो अधिकारीगण हैं, जैसे अभी मैडम का जिक्र किया सर ने कि मंडला से आप पधारी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरी फेयरवेल में भी आएंगी। धन्यवाद मैडम। तो हमारे अजीज बाबू जी के बारे में बहुत ही गुणगान किया सभी ने, तो बस यहाँ की एक संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है, क्यों लोगों की भावना में जुड़ी रहते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाए जाते हैं। हमारी बुंदेलखंड का कल्चर है, संस्कृति है। अब मैं हमारे अजीज मोहम्मद जी, भाई अजीज मोहम्मद जी के परिवार से यदि कोई यहाँ वक्ता के रूप में आना चाहें तो आप लोग भी 1-2 वक्ता यदि आना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। अंत में मैं अपने भाई अजीज मोहम्मद जी से निवेदन करूंगा कि आपके 35 वर्षों के एक लंबे और निष्कलंक सेवा काल के बारे में यदि इतने वरिष्ठ अधिकारी वन संरक्षक महोदय भी अपनी अभिव्यक्ति करें तो बहुत बड़ी बात है। उनने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हुए कितनी तारीफ की आपकी कार्यशैली के बारे में, तो हम लोगों को भी कुछ टिप्स दीजिए उसके बारे में। अब आप तो प्रस्थान कर ही रहे हैं इस विभाग से, और अपने लंबे और दीर्घ सेवा काल के अनुभवों को शेयर कीजिए। श्री अजीज मोहम्मद जी। आज बहुत बढ़िया सूट बूट में आए हुए आप, कुछ ज्यादा ही फोटो ले लीजिएगा जो भी फोटोग्राफर है। आदरणीय वन संरक्षक महोदय, एसडीओ साहिबान एवं समस्त कर्मचारीगण, जैसा कि आप सभी जानते हो ये जो तारीफें होती हैं, 2 चीजें जो एक सी होती है, एक आदमी की सेवा का प्रारंभ और सेवाकाल, ये निश्चित समय होता है। जहाँ तक काम करने की बात है, किसी भी व्यक्ति की जो शुरुआत जिस तरीके से होती है उसका वो अंत होता है। जैसे आदरणीय हमारे वन संरक्षक महोदय ने जो तारीफें की, वो उतनी तारीफ करने के तो लायक नहीं, उतने हम झूठा बना रहे हैं पब्लिक। 100-200 ग्राम खून चल गया, झूठा और बना, क्योंकि उतनी क्षमता हमारी इस आयु की समय के अनुसार नहीं रही। ये बिल्कुल सत्य है। जब शुरुआत में आए तो करीब 50-100-150 लीटर टाइप किया करती थी। अब एक दिन में 50-100 तो 150 तो बहुत दूर की बात है, करीबन 25-50 लीटर करने में भी दिक्कत चलेगी। ये सब तो काफी अच्छा समय बीता। मैडम के साथ भी हमारा अच्छा कार्यकाल रहा। दीक्षित साहब के साथ हमारे 10 साल पहले ही हमारे एसडीओ साहिबान रहे, डीडीओ रहे, बीएल वर्मा जी भी रहे। वर्मा जी से भी काफी अच्छा संबंध रहा। हमारे चौहान साहब भी रहे, ये डीडीओ भी रहे हमारे, और इसके बाद हमारे
सोलंकी साहब से भी अच्छे संबंध रहे, इन सभी की जो सहयोग मिला उसके कारण ही हम कार्य कर सके। कोई भी व्यक्ति बिना सहयोग के आगे नहीं बढ़ता, जबकि सहयोग जो करता है उसका नाम नहीं होता, लेकिन जिसको सहयोग दिया जाता है उसका नाम। इन्हीं सभी के साथ सभी के लिए हमारी तरफ से जो भी गलती हुई है उनसे लिए क्षमा याचना चाहते हैं। जय हिंद। धन्यवाद अजीज भाई जी। अब मैं श्रीमती शिखा तिवारी मैडम से अनुरोध करूंगा कि जैसे कि हमारी एक गौरवशाली परंपरा